सो हेलो गाइस, दिस इज तरुण सुनकर और स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर पे। तो गाइस आज जो मैं जीरोधा ऐप से इंटरडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं और साथ ही साथ अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर मार्केट में कैसे प्लेस करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और गाइस मैं आपको 3 गोल्डन रूल यहाँ देने वाला हूँ। गाइस जैसे कि आपको पता ही होगा, इंडिया में लगभग 90% लोग अपना मनी लूज करते हैं और 10% लोग इंटरडे ट्रेडिंग करके पैसा कमाते हैं। और जो 90% लोग अपना मनी लूज करते हैं उसका पूरा पैसा वो लेकर के चले जाते हैं। तो 90% लोग ऐसा क्या गलती करते हैं और 10% लोग ऐसा क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं उसी को मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो अंत तक देखना है, आप सारा चीज सीख जाएंगे। ठीक है, तो पहले पार्ट में मैं ये बताऊंगा, 3 गोल्डन रूल बताऊंगा। दूसरे पार्ट में मैं इंटरडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं और साथ में अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं ये बताऊंगा। और गाइस अगर आपको डायरेक्ट वो देखना है कि इंटरडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं और स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस कैसे करते हैं तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको 3 गोल्डन रूल समझना है तो गाइस वीडियो आपको पूरा अंत तक देखना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने स्क्रीन पे चलते हैं। तो गाइस हम अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं और आज हम इंटरडे ट्रेडिंग कैसे किया जाता है जीरोधा ऐप से और साथ में अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे प्लेस किया जाता है ये देखने वाले हैं। और हम 3 गोल्डन रूल देखने वाले हैं। तो पहले मैं आपको 3 गोल्डन रूल बताता हूं, उसके बाद मैं आपको इंटरडे ट्रेडिंग कैसे किया जाता है और साथ में अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे प्लेस किया जाता है ये बताता हूं। तो गाइस 3 गोल्डन रूल में हमारा पहला गोल्डन रूल होता है रिस्क मैनेज। ठीक है, पहला हमारा गोल्डन रूल होता है रिस्क मैनेज। गाइस आपको देखिए, आप इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर रिस्क मैनेज करने आना चाहिए। आपको पता रहना चाहिए कि आपका नुकसान कितना रहेगा, आपका टारगेट कितना रहेगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता, आपका नुकसान और आपका टारगेट नहीं पता, तो गाइस आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। अगर आप एज अ कैरियर बनाना चाहते हैं, एज आप बिजनेस करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, तो गाइस आपको रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से अपना ट्रेडिंग करना होगा। अगर आप रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो गाइस आप यहाँ बिजनेस कर रहे हैं। आपको पता है कि आपका नुकसान क्या है और आपको पता है कि आपका टारगेट क्या है, ये आपको पता है। और जब तक ये चीज़ आपको पता नहीं है तब तक आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। गाइस आपने अक्सर मार्केट में देखा होगा, कुछ लोग जो है 5,000 6,000 रुपये के नुकसान पे चुपचाप मार्केट में बैठे रहते हैं और जब भी उसको प्रॉफिट हो जाता है 1,000 2,000 का तो वो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाते हैं। तो ये क्या हमारा रिस्क मैनेज है? क्या हम यहाँ सही तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं गाइस, आप कहीं ना कहीं गैम्बलिंग कर रहे हैं। आपको पता नहीं है स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे बनाया जाता है। और गाइस आप इस टाइप का नुकसान लोगे और इस टाइप का प्रॉफिट लोगे, 5,000 10,000 का नुकसान लोगे और 1,000 2,000 का प्रॉफिट लोगे, तो आपका फंड ज़्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है आपके पास, आपका फंड साफ हो जाने वाला है। तो गाइस मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपको प्रॉपर रिस्क और रिवॉर्ड मैनेज करने आना चाहिए। अब रिस्क और रिवॉर्ड कैसे मैनेज किया जाता है? अगर आप 1 रुपये का नुकसान ले रहे हैं तो आपको 2 से 3 रुपये का अपना प्रॉफिट बुक करना है। अगर आपको उस दिन नहीं दिख रहा है स्टॉक में इस टाइप का सिचुएशन तो ट्रेडिंग मत कीजिएगा इस, क्योंकि 22 दिन का ट्रेडिंग डे होता है। अगर 22 दिन में आप 10 दिन ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं गाइस, बाकी आपके लिए करीब करीब 12 दिन बचा हुआ है। 12 दिन में आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो 1 महीने में कम से कम 3 से 4 बार ही ट्रेडिंग करता है और 3 से 4 बार में उसका 2 ट्रेड गलत जाता है और 2 ट्रेड सही जाता है। लेकिन 2 ट्रेड में इतना बड़ा वो प्रॉफिट बुक कर लेता है कि उसका पूरा महीने का इनकम जो है रिकवर हो जाता है और ये 2 दिन का लॉस भी रिकवर हो जाता है। तो इस टाइप से गाइस आपको काम करना है, आपको डेली ट्रेडिंग नहीं करना है। जिस दिन मार्केट में दिखेगा आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से पोजीशन, उसी दिन आपको पोजीशन बनाना है। अदरवाइज आपको मार्केट से बाहर बैठना है, मार्केट को वॉच करना है या जो आप पैसा कमाए हो उससे आप घूमो। ठीक है, तो ये करना है आपको। तो आपको क्या करना है, पहला पॉइंट हमेशा याद रखना है, आपको प्रॉपर रिस्क और रिवॉर्ड मैनेज करना है। अगर आप रिस्क और रिवॉर्ड मैनेज कर लिए तो डेफिनेटली आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की ओर अग्रसर हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमेशा आपको याद रखना है। तो अब हम दूसरा पॉइंट देख लेते हैं गाइस। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये होता है कि डू नॉट इंक्रीज योर क्वांटिटी। अगर आप जो है बिगिनर है, आपको 2 से 3 साल ही हुआ है स्टॉक मार्केट में कदम रखे, तो आपको अपना क्वांटिटी कभी भी बढ़ाना नहीं है। अगर आपका कैपेसिटी है या आपके पास 10,000 फंड है तो 10,000 में आपको 5 से 10 क्वांटिटी में ही बाइंग और सेलिंग का पोजीशन बनाना है। ठीक है, अगर आपको पैसा बनना होगा तो इतने ही क्वांटिटी में आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। और गाइस मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, क्वांटिटी को कभी बढ़ाया नहीं जाता, क्वांटिटी अपने आप धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, अपने आप धीरे धीरे बढ़ता है, आप नहीं बढ़ाएंगे वो अपने आप बढ़ेगा। और गाइस आप अपने अपने से होके फोर्सफुली अपना क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो ये 10,000 ज़्यादा दिन तक आपके पास रहने वाला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन में ये पूरा साफ हो जाने वाला है। ठीक है,
तो अगर आप अभी लर्निंग पीरियड में हो, अगर आप बिगिनर हो, अगर आपको 1 से 2 साल हुआ है स्टॉक मार्केट में, तो आप 5 से 10 क्वांटिटी में अपना बाइंग और सेलिंग का पोजीशन बनाइए, ठीक है। और कोशिश ये कीजिए, सीखने का कोशिश कीजिए, आप जितना हो सके आप चार्ट पढ़िए, कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़िए, जो भी पैटर्न है आपके पास, जो भी टूल्स आपके पास अवेलेबल है उससे आप पढ़िए। और अगर आपको हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना होगा तो आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा क्लास जो 15 दिन का होता है उसमें आप इंटरडे में मास्टर बन जाएंगे, डेफिनेटली आप इंटरडे और ऑप्शन पे मास्टर बन जाएंगे। तो आप हमारा क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर ये है गाइस मेरा 9399223403। ये नंबर जो है, इसको आप नंबर को सेव करके रख लीजिए, और कभी भी कुछ भी क्वेरीज आएगी तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो दूसरा पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि कभी भी आपको क्वांटिटी इंक्रीज नहीं करना है। इंक्रीज वो अपने आप होता है, और अपने से आप इंक्रीज करेंगे तो गाइस डेफिनेटली आपके पास जो पैसा है, कितना भी पैसा रहे, 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए, सारा पैसा साफ हो जाने वाला है। तो क्वांटिटी आपको नहीं बढ़ाना है अगर आप लर्निंग और बिगिनर हो तो, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हमेशा याद रखना है, 5 से 10 क्वांटिटी में आपको बाइंग सेलिंग का पोजीशन बनाना है। और मैं और आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 1 या 2 क्वांटिटी से आप बाइंग और सेलिंग का पोजीशन बनाइए। आप पहले मार्केट को सीखिए, आप इतने में एक क्वांटिटी में अपना एक्यूरेसी लाइए 80% का। इतने में आप 80% का एक्यूरेसी ला लेते हैं तो धीरे धीरे ये क्वांटिटी 1 से 5 हो जाएगा। 5 में आप जो है लगभग 70% का एक्यूरेसी लाएंगे तो ये 5 क्वांटिटी अपने आप 10 हो जाएगा। तो इस टाइप से गाइस धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि क्वांटिटी को कभी भी बढ़ाया नहीं जाता। अगर आप फोर्सफुली बढ़ा रहे हैं मतलब कि आप गलती कर रहे हैं, अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और गाइस वो क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है, अपने आप बढ़ रहा है, तो गाइस आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि डू नॉट इंक्रीज यूर क्वांटिटी। क्वांटिटी अपने आप बढ़ेगा, अपने से आपको कभी भी नहीं बढ़ाना है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट हमारा गाइस ये रहेगा कि डू नॉट रिवेंज ट्रेडिंग। गाइस ये जो पॉइंट है काफ़ी यूजफुल पॉइंट होता है, और ये जो पॉइंट है हर कोई अवॉइड करता है ये पॉइंट को, लेकिन मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं तो गाइस आप ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं है स्टॉक मार्केट में, आपका फंड जल्द ही साफ होने वाला है। रिवेंज ट्रेडिंग गाइस क्या होता है, अगर आपका आज स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट हो गया तो आप क्या करोगे, फोर्सफुली ट्रेडिंग करोगे, दूसरा स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट हो जाएगा, फिर आप क्या करोगे, अगेन फोर्सफुली ट्रेडिंग करोगे और डबल क्वांटिटी के साथ आप जाओगे, क्योंकि आपका इतने में करीब करीब 2 से 3 हजार का नुकसान हो गया है। तो आप यहां डबल क्वांटिटी से अपना बाइंग का पोजीशन बनाओगे, ठीक है। तो यहां 2000 से आपका नुकसान बढ़ करके 4000 हो जाएगा। और गाइस ये धीरे धीरे आपका इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि आप रिकवर नहीं कर पाओगे। करीब करीब 10,000 का आपका नुकसान हो जाएगा एक दिन में। ये होता ही होगा गाइस, बार बार आप ट्रेडिंग करते होंगे, आप क्वांटिटी बढ़ाते होंगे, ये खरीदना वो बेचना ये करते होंगे, तो डेफिनेटली आपका एक दिन में 20 से 30 हजार रुपया चले जाता होगा। अगर आप ये ट्रेडिंग करते होंगे तो आप लोग को पता होगा, और नहीं करते गाइस तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक दिन में एक ट्रेड करो। बिगिनर हो आप, ये गलती आप नहीं कर रहे हो, या अभी आप स्टॉक मार्केट में कदम रखे हो, तो आपको क्या करना है, एक दिन में एक ट्रेडिंग करना है। अगर एक दिन में आपका कुछ भी नुकसान हो जा रहा है तो आप उस दिन मत करो ट्रेडिंग, दूसरे दिन आप अगेन नया कॉन्फिडेंस के साथ आओ मार्केट में और फिर ट्रेडिंग करो। दूसरे दिन भी नुकसान हो जाता है, मत करो, एक एक दिन में एक एक ट्रेडिंग करना है आपको। लॉस रिकवर करने का आपको खराब आदत नहीं डालना है। अगर गाइस आप लॉस रिकवर करने जाओगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका पहला लॉस आपका दिन का सबसे छोटा लॉस होता है। अगर आप बार बार रिवेंज ट्रेडिंग करोगे तो आपका इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि आप उसको सोच भी नहीं सकते, और गाइस आप पैनिक होकर के अपने लॉस को दूसरे दिन के लिए होल्ड कर दोगे, और ये जो 10,000 वाला लॉस है दूसरे दिन 20,000 चले जाएगा, क्योंकि आपने अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से पोजीशन नहीं बनाया था, आपने कहीं भी अपना पोजीशन बना दिया था, जिसके कारण ये जो लॉस है बढ़ करके 20 से 30,000 हो जाना है। तो गाइस इस टाइप से होता है रिवेंज ट्रेडिंग। तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है, कभी भी आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं मार्केट के साथ फाइट कर रहे हो, और मैं आपको बता देना चाहूँगा, अगर आप मार्केट के साथ फाइट कर रहे हो तो कभी भी आप मार्केट के साथ जीतोगे नहीं, क्योंकि मार्केट हमसे ज़्यादा ताकतवर है और हमसे ज़्यादा वो पावरफुल है। अगर आप बार बार मार्केट के साथ फाइट करने का कोशिश कर रहे हो तो एक दिन मार्केट आपको बता देगा कि वो आपसे ज़्यादा ताकतवर है और आपका पूरा पैसा ले जाएगा। तो गाइस ये तीनों पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। पहला, आपको रिस्क और रिवॉर्ड मैनेज करना है, रिस्क का मैनेज करना है। दूसरा, आपको कभी भी आपका क्वांटिटी इंक्रीज नहीं करना है, क्वांटिटी जो है अपने आप इंक्रीज होता है। और तीसरा जो है, आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है। रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो मतलब कहीं ना कहीं आप गैम्बलिंग और जुआ खेल रहे हो, ठीक है। तो ये तीनों
पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा पार्ट में हम इंटरडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो लेट सपोज हम HDFC बैंक में जो है, या बोल सकते हैं HDFC के स्टॉक में हम इंटरडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो मैं यही स्टॉक को क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ बाई और सेल का ऑप्शन आएगा, मैं बाई के ऑप्शन को क्लिक कर दूंगा। यहाँ मैं क्वांटिटी डाल दूंगा। उसके बाद गाइस मैं इस SL के ऑप्शन को क्लिक करूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरे को अपना पोजीशन बनाना है और साथ ही साथ मेरे को अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लगाना है। तो अभी इसका भाव कितना चल रहा है, 2230 रुपये का। तो गाइस मैं अभी इसको 2200 के रेंज में अपना बाइंग का पोजीशन बनाना चाहता हूं। मतलब आप समझ रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। अगर मार्केट हमारा 3 रुपये नीचे गिरेगा तो ये हमारा मेन ऑर्डर बन जाएगा। ये 1 रुपये ऊपर जाएगा तो हमको 1 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। ये 1 रुपये नीचे गिरेगा तो हमको 1 रुपये का नुकसान होगा। ठीक है, ये हमारा मेन ऑर्डर बन जाने वाला है, लेकिन इसको 3 रुपये नीचे गिरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली कॉन्सेप्ट। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा देना है। तो गाइस मैंने 2200 के रेंज पर अपना क्या किया है, पोजीशन बनाया है। तो मैं यहाँ से 10 रुपये नीचे अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दूंगा। तो मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर लग जाएगा 2190 वाले रेंज पे। ठीक है, अब समझिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। ये जो भाव है ये हमारा मार्केट ऑर्डर अभी मार्केट पे चल रहा है। ये 3 रुपये नीचे गिरेगा तो ये हमारा मेन ऑर्डर बन जाएगा। ये 1 रुपये ऊपर जाएगा तो हमको 1 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। 1 रुपये नीचे गिरेगा तो हमको 1 रुपये का नुकसान होगा। और अगर ये 10 रुपये नीचे गिर गया तो 10 रुपये नीचे गिर जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट हो जाएगा और हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे। और उसके बाद ये प्राइस कितना भी नीचे गिर जाए हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, हाँ उसके पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहूंगा। हम इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इंटरडे के लिए आपको प्रोडक्ट में इंटरडे MIS रखना है। और अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, आपको डिलीवरी के लिए ऑर्डर लगाना है, तो ये आपका ऑर्डर रहेगा। अब डिलीवरी में क्या होता है, आप 1 से 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 20 दिन, जितना दिन आपको रखना है कोई भी स्टॉक को उतना दिन आप रख सकते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। और आपको आज खरीदना है, आज बेचना है, तो आपको क्या सेलेक्ट करना है, इंटरडे ऑर्डर सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली कॉन्सेप्ट। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, सिंपली स्वाइप टू बाई को ऑप्शन को क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका ऑर्डर जो है मार्केट में प्लेस हो जाएगा। तो ये होता है गाइस इंटरडे ट्रेडिंग का प्रोसेस और आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने का प्रोसेस और हमारा 3 गोल्डन रूल। ये तीनों चीज आपको हमेशा याद रखना है और ये चीज आप याद रखोगे तो डेफिनेटली आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। और आपको हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना होगा तो कर सकते हैं, मैंने आपको नंबर दे दिया। तो चलिए गाइस बाय, मिलते हैं नए स्ट्रैटेजी पे और नया एनालिसिस वीडियो के साथ, नए स्ट्रैटेजी या बोल सकते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।